हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे आइडिएशन कैनवास फॉर डिज़ाइन थिंकिंग। सो एज यू नो दैट देर आर 5 स्टेज इन डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस। सबसे पहला है एम्पथाइज, मतलब जो भी यूजर्स है उनकी तकलीफ समझना है हमको, और हम उनकी पोजीशन पे रख के ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम एंड आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सो डिफाइन द प्रॉब्लम। अभी आपका डिफाइन हो गया है प्रॉब्लम, तो उसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू प्रपोज द सॉल्यूशन। सो यू हैव टू जनरेट मैनी आइडियाज, वही होता है आइडिएशन स्टेज। तो उसके रिलेटेड कैनवास आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आइडिएशन क्या होता है। सो आइडिएशन इज क्रूशियल स्टेप इन डिजाइन थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच या डिजाइन थिंकिंग कर रहे हैं तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्यों? क्योंकि आपको अभी प्रॉब्लम पता चल गई है, लेकिन अभी उसका सॉल्यूशन पता नहीं चला है। तो अभी सॉल्यूशन अगर फाइंड आउट करना है तो आपको बहुत सारे आइडियाज जनरेट करने पड़ेंगे। आइडियाज जनरेट करने के लिए आपको बहुत सारा स्टडी करना पड़ेगा। तभी आपको आइडियाज आएंगे। So this is the process involves generating, developing and sharing the new ideas and is often part of the brainstorming। मतलब बहुत सारे टीम मेंबर्स को ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा, माइंड मैपिंग सेशंस कंडक्ट करना पड़ेगा। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस द माइंड मैपिंग फॉर द आइडिएशन। उसके बाद जाके आपका जो भी गोल है उसके अंदर जितने भी आइडिया है वो सब आप लिखोगे, एंड देन आप कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशन ला पाओगे। सो देर आर सर्टन टेक्निक्स बाय विच यू कैन जनरेट द आइडियाज। सबसे पहला जो टेक्निक है वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग। इसमें क्या होता है, जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनको एनकरेज किया जाता है कि आप आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचें। तो सब अपना अपना दिमाग लगाएंगे और सोचेंगे एंड शेयर देयर आइडियाज वर्बली विद द ग्रुप। एंड देन जो भी टीम लीडर होगा या फैसिलिटेटर होगा, दे विल राइट डाउन। जैसे आप डिज़ाइन थिंकिंग में कर रहे हैं तो आपके जो भी ग्रुप मेंबर्स हैं सब अपना अपना आइडिया सजेस्ट करेंगे, और जो टीम लीडर होगा वो उसको लिखेंगे। यहाँ पे क्वालिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ आप जनरेट कर पा रहे हैं। एंड देन उसके बाद उसके ऊपर सोचना है। तो जो भी पार्टिसिपेंट्स है वो जितनी भी फीलिंग्स है अपनी, एंड ऑल्सो बाई ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच की जो यूज़र की फीलिंग हो सकती है उसके हिसाब से एज मैनी एज सॉल्यूशन दे आर सजेस्टिंग, वो सभी को आपको कंसिडर करना है। बाद में आप सोचेंगे कि इसमें से कौन सा आइडिया ड्रॉप आउट करें, बट इस स्टेज पे आपको सभी आइडियाज एक्सेप्ट कर लेने हैं। देन ब्रेन राइटिंग। तो अभी यहाँ पे आपको वर्बली आइडिया शेयर नहीं करने हैं। जितने भी टीम मेंबर्स हैं सब राइट डाउन, दे विल राइट डाउन देयर आइडियाज। देन उसको आप पास करेंगे दूसरे दूसरे पार्टिसिपेंट या मेंबर के पास, वो उसको रीड करेगा, एंड देन ही और शी विल ऐड देयर ओन आइडिया। ये प्रोसेस कंटिन्यू होता जाएगा अंटिल ईच एंड एवरी पर्सनस आइडिया हैज़ बीन रिटन। फुल रोटेशन हो गया। उसके बाद आप आइडियाज को कलेक्ट करो, प्लेस इन द फ्रंट फॉर द ग्रुप डिस्कशन। तो आपके पास सभी आइडियाज आ जाएंगे। सेकेंड वेव आप सेकेंड राउंड भी घुमा सकते हैं अगर आपको और आइडियाज चाहिए तो उसमें राइटिंग करना है। देन माइंड मैपिंग। ऑलरेडी आई हैव मेड द वीडियो ऑन दिस माइंड मैपिंग। तो उसमें आपका जो भी आपका सेंट्रल आइडिया है उसको आप अंदर रख दो, एंड जितने भी टीम मेंबर्स है उनको वो सेंट्रल आइडिया पता होना चाहिए। और उसके बाद जो सेंट्रल आइडिया है उसमें से आपको सब आइडियाज़ की ब्रांचेस निकालनी है। तो जितने भी आपके मेंबर्स हैं सब अलग अलग डायरेक्शन में सोच सकते हैं, और वो अपना सब कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो मेजर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड उसको कीवर्ड्स, कुछ फ्रेजेस, वो सब, या फिर कलर, कुछ अच्छा कलर कोडिंग करके सिंबल, स्केचेस, कुछ किसी भी फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड देन अगेन फर्दर यू हैव टू एक्सपांड। आपके जो भी आइडिया है वो इन डेप्थ आप उसको एक्सपांड करते जाओगे, बहुत सारे आइडियाज आपके जनरेट हो जाएंगे। देन रिवर्स थिंकिंग। जैसे आपको कुछ काम करना है, कुछ सॉल्यूशन करना है, उससे उल्टा सोचना है। फ्लिप द प्रॉब्लम ऑन इट्स हेड, कम अप विद द न्यू आइडिया। तो कुछ नया ही आपको मिलेगा। जैसे आपको ये है कि हाउ माइट वी मेक अवर ऑनलाइन कोर्सेज मोर एक्सेसिबल टू सम पर्सन्स या स्टूडेंट्स। सपोज कि आपके पास ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, आप उनको एक्सेसिबल कराना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, बट आपको क्या सोचना है, हाउ कैन वी मेक इट वेरी डिफिकल्ट सो दैट यूजर्स टू टेक आउट ऑनलाइन कोर्स कि वो ना ले पाए। तो इस रिवर्स चैलेंज को जब आप फेस करोगे तो यू कैन विजुलाइज कि बहुत सारे अपोजिट आइडिया आएंगे कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, एंड यू मे कम आउट विद द न्यू एंड सम इनोवेटिव सॉल्यूशन दैट इज रियली रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इज कैंपर टेक्निक। ये एक एक्शन पैक चेकलिस्ट होता है दैट हेल्प्स यू टू कम अप विद द न्यू आइडियाज फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और डिजाइन चैलेंज। तो ये सभी जो है वो एब्रीवेशंस है। Scamper prompts the designer to
सबसे पहला सब्सटीट्यूट, ऐसे सब्सटीट्यूट जो भी आपका टॉपिक है उसके इक्विवेलेंट या सिमिलर टॉपिक अगर आपको मिलते हैं तो उसके आइडियाज भी आप उसके अंदर डाल सकते हैं एंड यू ट्राई टू सब्सटीट्यूट दैट एंड यू कैन गेट मोर आइडियाज फ्रॉम दैट सिमिलर टॉपिक. देन सी इज कंबाइंड, जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपने इकट्ठा की है वो आप ओरिजिनल टॉपिक के साथ उसको कंबाइन कर सकते हैं, तो ट्राई टू कंबाइन इट. देन ए इज एडजस्ट, एडजस्ट द प्रॉब्लम बाय कमिंग अप विद द ऑल्टरनेटिव वेज, जो भी आपने बनाया है उसका कुछ ऑल्टरनेटिव निकल सकता है तो एडजस्ट करने की ट्राई करो. एम इज मॉडिफाई, कुछ भी आप अपना जो भी आइडिया है उसको क्या क्रिएटिवली मॉडिफाई कर पाएंगे तो ट्राई टू मॉडिफाई इट. देन पी इज पुट इट टू अदर यूज, मतलब जो यूज के लिए आपने बनाया है आपका जो भी आइडिया या सॉल्यूशन या प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं तो उसको ट्राई करो कि वो किसी और पॉसिबल सिनारियोज में भी यूज कर सकते हैं आप उसको. तो ट्राई टू फाइंड आउट दैट वेज ऑल्सो कि भाई या एक ही सॉल्यूशन दूसरे में भी काम लग सकता है. ईज एलिमिनेट, तो हमने जितने भी आइडियाज जनरेट किए हैं अगर वो वैल्यूएबल नहीं लगता है तो उसको आपको एलिमिनेट करना है, मतलब उसको आगे ड्रॉप कर देना है. तो दिस इज ड्रॉपिंग ऑफ योर आइडियाज विच आर नॉट एट ऑल वैल्यूएबल और वो इतना अच्छे नहीं है आइडिया. देन आर इज रिवर्स एंड रीअरेंज, तो एज वी टोल्ड दैट कि ये ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट है, रिवर्स थिंकिंग करो कि आपको क्या करना है उसका रिवर्स सोचो एंड रीअरेंज योर प्रॉब्लम and try to find out the solution. So by this Kemper technique also you may be able to find out as many ideas as possible for the solution. Then worst possible idea, जो भी आपके brainstorming का ग्रुप है उनको बोलो कि ऐसे कुछ आइडिया लेके आओ जो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल हो, एब्सर्ड हो, ऐसे आइडिया जिसका सॉल्यूशन निकालने की ट्राई करो. तो हम वर्स्ट के सिनेरियो देखेंगे क्या हो सकता है वर्स्ट में वर्स्ट, और उसके लिए जो हमारी जो कन्वेंशनल या रूटीन मेथड है उससे कुछ नया यूनिक कुछ ऐसा लेके आएंगे कि जो हमारी नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड से अलग है और कुछ नया आइडिया आपको आएगा जिससे आप नया सॉल्यूशन दे सकते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द टेक्निक्स दैट यू कैन यूटिलाइज टू जनरेट एज मेनी आइडियाज एज पॉसिबल. तो अभी इतने सारे जब आइडियाज आपने जनरेट किए हैं तो उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रोवाइड करना है विद द हेल्प ऑफ कैनवास. सो GTU हैज प्रोवाइडेड दिस फॉर्मेट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आइडिएशन कैनवास. सो उसमें आपको आपका प्रोजेक्ट टीम वगैरह जो लिखना है वो तो लिखना ही है. Then here people, so already in your AEIOU as well as empathy mapping you have already identified the people, जो users है, जो stakeholders है, सभी लोग यहाँ पे आ जाएंगे. तो ये सभी आपके people हो जाएंगे, those who are connected with your idea. तो stakeholder user सभी activities already आपने identify करके रखी हुई है जो ऑलरेडी AEIOU में और आपने एम्पथी में लिखा ही हुआ है, तो वो सभी एक्टिविटीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं. यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है वो है सिचुएशन. सो आप जो भी एक्टिविटी है यहाँ पे उसकी आपको सिचुएशन देखनी है कि व्हाट एंड व्हेन, क्या हुआ है, कब हुआ है, एंड व्हाई, क्यों हुआ है, कॉन्टेक्स्ट इज क्यों, संदर्भ, कौन से संदर्भ में वो पर्टिकुलर एक्टिविटी हुई है, एंड देन लोकेशन, कहाँ पे हुई है, वेयर. सो यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ व्हाट, व्हेन, क्या हुआ, कब हुआ, व्हाई, क्यों हुआ, एंड वेयर, कहाँ हुआ. तो ये सब सिचुएशन जब आप जानेंगे फॉर पर्टिकुलर एक्टिविटी और आपको आइडियाज जनरेट करने हैं कि भाई क्या इससे ट्राई टू फाइंड आउट द probable solution for that. So that probable solution you can say that they are props, it may be in some tools, some objects, some equipment. So these are the possible solutions that you have to suggest for any problem that you have identified. So यहाँ पे जो भी आप possible solutions है वो यहाँ पे लिख सकते हैं. So we'll see one example, जैसे बहुत simple example लिया था मैंने AEIOU और उसके लिए एम्पथी के लिए कि प्रॉब्लम्स इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम. तो चलो उसी को हम थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं. तो जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे. एक्स्ट्रा भी आपको अगर लगता है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं. देन यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप डाल सकते हैं. तो सपोज ये एक्टिविटी ड्राइविंग जो मैंने अभी ऐड की है उस वक्त नहीं थी, तो ड्राइविंग तो होगा ही वहाँ पे अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है तो अगर ये ड्राइविंग है तो उसके रिलेटेड सिचुएशन व्हाट एंड व्हेन, मतलब क्या हुआ, कब हुआ. सो ड्राइविंग करते वक्त एक्सीडेंट हो गया, सो दैट इज द सिचुएशन. सो कब हुआ, व्हेन. सो भाई पीक ट्रैफिक टाइम, एकदम पीक ट्रैफिक टाइम था, शाम का टाइम है 5-6-7 बजे जब ऑफिस छूटते हैं सब, तो उस टाइम का टाइम है, दैट इज पीक ट्रैफिक टाइम. सो दैट इज द सिचुएशन. कॉन्टेक्स्ट, किसके कॉन्टेक्स्ट में, क्यों हुआ, भाई ब्रेकिंग ऑफ ट्रैफिक सिग्नल ड्यूरिंग पीक ट्रैफिक टाइम, जो भी है किसी ने, कार वाले ने या बस वाले ने, जो भी कुछ है वो ब्रेक कर दिया सिग्नल, उनका ग्रीन लाइट नहीं था फिर भी वो रेड लाइट में ग्रीन में चले गए, जो ग्रीन वाले थे वो आ रहे थे, तो एक्सीडेंट हो गया. सो यू हैव टू फाइंड आउट कौन से संदर्भ में, व्हाई, क्यों हुआ,
देन लोकेशन, तो लोकेशन भाई नियर ट्रैफिक सिग्नल हुआ या नियर रोड जंक्शन हुआ, सो दैट लोकेशन यू टू आइडेंटिफाई. सो फॉर सच एक्टिविटीज, जितनी भी एक्टिविटीज है सबके लिए सिचुएशन, कंटेक्स्ट एंड लोकेशन यू टू फाइंड आउट. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्सीडेंट इज द प्रॉब्लम. एक्सीडेंट हुआ है तो उसके रिलेटेड आप सॉल्यूशन सजेस्ट कर सकते हैं. अभी ये प्रॉब्लम्स इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक जनरल टॉपिक है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. तो उन्होंने प्रॉप्स, टूल्स या ऑब्जेक्ट्स या इक्विपमेंट वो क्या दिया कि प्रोवाइडिंग सस्टेनेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू लिखा है. प्रोवाइडिंग सेफ, मतलब सेफ हो, कन्वीनियंट हो, कंफर्टेबल हो, फाइनेंशियली वायबल, इको फ्रेंडली, टाइम सेविंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करना है. तो सेफ्टी इज मस्ट. सो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन, तो ये इतना एकदम एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है, अभी भी उनको बहुत सारा वर्कआउट करना है. बट यू कैन कोरिलेट योर आइडियाज कि हमको सेफ, कन्वीनियंट, कंफर्टेबल ऐसा प्रोवाइड करना है ट्रांसपोर्टेशन जिसमें सेफ्टी हो. सो दैट विल सॉल्व योर प्रॉब्लम. So this way, whatever ideas that are generated for all the activities, you can find situation, context, location, and possible solution. So how to organize all this in this ideation canvas, that is the thing. So for this, I have referred this references, so you can also go in much depth of that. And as you know that this is the website GTU-DE portal, वहाँ पे जाके आपको registration करवाना होगा. Once you get your number, then you have to upload all your canvases and then you can generate the final completion report. So I hope that आपको ये lecture useful हुआ होगा. तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर विथ अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, कमेंट भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने नहीं की है तो. थैंक यू सो मच.